उनसे कहा तुमको आखिरी बार भूतनी की एक्टिंग करनी पड़ेगी। हमें तो लगा था कि आप भी बेहोश हो गए हैं, इसलिए हमने भागने की कोशिश की, पर पता नहीं कैसे आपने हमें पकड़ लिया। हाँ भाई जेठालाल, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग नाटक कर रहे हैं? अरे भाई मुझे सब पता चल जाता, मैं एक व्यापारी हूँ, साइंटिस्ट नहीं हूँ ना। ओ जेठालाल, अरे ये सब छोड़ो ना भाई। जेठिया तू बता, तुझे कैसे पता चला? बापूजी क्या हुआ, वो 2 दिन पहले मैं जब यो सूरत जा रहा था ना, तो मेरी टैक्सी सोसाइटी के बाहर निकल ही रही थी कि मैंने विकी को देखा। फिर मेरी टैक्सी थोड़ी आगे गई, इतने में सामने से एक दूसरी टैक्सी आई जिसमें ये दोनों बैठे थे। पाउडर गली, पाउडर गली यही है। अरे भाई साहब पाउडर गली में कहाँ जाना है हम लोग को? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी, गेट से सीधा निकलो आगे। ओके ओके। और फिर मैं सूरत से जब वापस लौटा, तभी भी अब्दुल की दुकान के बाहर मैंने विकी को फोन पे किसी के साथ बात करते हुए सुना। फिर मैं सोसाइटी में आया, ये सब देखा, आप लोगों से मिला, और आप लोगों ने जब मुझे डरावनी दुल्हन और ये विकी ब्रोकर और तांत्रिक मंत्रिक सब बताया, तभी सच कहूं तो मैं भी डर गया था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे शक हो रहा था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा मतलब तुमको पहले से डाउट था, इसलिए तुम मोहनलाल के फ्लैट में गया? हाँ हाँ तभी तो मैं बोलूँ कि तुम मोहनलाल के फ्लैट में जाने के लिए तैयार कैसे हो गया? क्योंकि सोसाइटी में सबसे ज्यादा डरपोक तो तुम हो। हाँ भाई हूँ, मैं डरपोक हूँ। खुश? पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा डरपोक मैं हूँ। खुश? राजी अभी आगे बोलो। बता ना जेठिया, बता आगे बता। यार भाई बाबूजी देखो ना बीच बीच में खाली। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, पूरा लिंक तोड़ दिया है यार भाई ने। हाँ तो मैं और मेहता साहब ऊपर गए, जाने से पहले अचानक लाइट चली गई। जैसे तैसे करके अंदर गए, मैंने अपना मोबाइल निकाला, उसमें टॉर्च चालू की, अंदर गए। इन दोनों ने हमको भी डराने की बहुत कोशिश की। ये मेरा मोबाइल मेहता साहब के हाथ में था, इतने में अचानक वो बिल्ला की आवाज है। मेहता साहब डर के उनके हाथ में से मोबाइल गिर गया, एकदम अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर क्या करे, मैं ऐसे घोटनियों पर होके मेरा मोबाइल ढूंढने लगा, ऐसे 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 करके अंदर में मोबाइल मैंने ढूंढा, तभी एक चमत्कार हो गया। मेरे हाथ में ट्रेन की टिकट आ गई, जिसमें ये दोनों के नाम थे और उम्र भी लिखी थी, और यात्रा की तारीख परसों की थी। तो मैं सोच में पड़ गया, मैंने बोला ठीक है चलो, तो टिकट उधर ही छोड़ दी। फिर जैसे ही मैं उठने लगा, इतने में मैं क्या देखता हूँ, कुर्सी के पीछे मुझे 2 जूते दिखाई दिए, और सिर्फ जूते नहीं थे, जूते में 2 पैर भी थे। और बॉडी? बॉडी भी होगी ना, मतलब बॉडी भी थी, और कुर्सी के पीछे छुपा था ना, तो बॉडी दिख नहीं रही थी। तो ये सब देख के ना मैंने ऐसे 2 और 2 मिला है, तो समझ में आ गया कि ये तो 2 और 2 5 वाली बात है। क्योंकि एक तो भूत लोग ये ट्रेन में सफर करते हैं नहीं, और करते भी होता टिकट निकाल के नहीं करते हैं ना। और दूसरा, भूत लोग जूते नहीं पहनते, तो इसका मतलब ये जो छुपा हुआ है वो कोई भूत भूत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मैंने भी ठान ली, मैं भी कच्ची मारू हूं, मेरे गोकुलधाम वासियों को डराने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुरंत बेहोश हो गया। इतना जबरदस्त मैं बेहोशी की मैंने एक्टिंग की है। तो फिर ये लड़का जो छुपा हुआ था वो बाहर आया, तो दोनों ने ऐसा कुछ इशारा किया करके वो लोग बाहर भागने लगे। मैंने तुरंत आके खोले, ये पता चल गया है कि तुम लोग भूत वूत नहीं हो, इंसान हो। ये भागे, फिर इसके वजह मैं भी भागा और इधर आए, फिर वाकई का आके तो सब पता ही है। वाह वाह, थैंक यू, वेल डन। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। हियर भाई, अभी क्या कहना है आपको? जेठालाल अभी इसमें कहना क्या है, एक्सीडेंटली तुमने पहले इनको देख लिया था, और वो
रेलवे का टिकट भी तुमको मिल गया, वरना तुम भी डर जाते। यार भाई, दूसरों की तारीफ करने के लिए जिगरा चाहिए छोटे। अरे जेठालाल, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। पाउड, खाली पाउड, गर्व नहीं हो रहा है मुझ पे, हैं? अरे जेठालाल, मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे को तुम पर बहुत गर्व है। हाँ, ऐसा बोलो ना। हाँ। ये हुई ना कुछ बात। अरे भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अब इनका क्या करना है? एक मिनट, ठीक कैसे? ये मिलना ठीक है? नहीं, ठीक है से मेरा मतलब है कि जेठालाल तुम और अय्यर भाई तो यही हो, लेकिन अब इन बाहर वालों का क्या करना है? देखिए, जो हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था। हमने तय भी किया था दुबई पहुंच के आपको चिट्ठी लिखेंगे और सब बता देंगे कि नाटक था, लेकिन ये हो नहीं पाया। आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भले लोग हैं। अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इसलिए हमें परेशान किया। हम सबकी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई, और खास करके चाचा जी जैसे बुजुर्ग को इतनी तकलीफ हुई, हम तो माफी के भी काबिल नहीं है। हम आप सभी लोगों से तहे दिल से माफी मांगते हैंगे। आप लोग हमें जो भी सजा देना चाहें हमें कबूल है। बस हम चाहते हैं कि हमारे घर वालों को पता ना चले और हम छुपे रहें। हाँ, प्लीज Please. माफ कर दीजिए। ऐसे बेचारे बन के माफी मांगने से तुम लोग बच नहीं सकते। पता है, तुम लोगों की वजह से मेरी हालत पतली हो गई थी। ऐसा भयानक सपना आया था, ऐसा भयानक सपना आया था कि मेरी शादी भूतनी से हो गई। वो पहली बार ऐसा हुआ कि पोपूट शादी से डर रहा था और कह रहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। अरे आप लोगों को अंदाजा नहीं है, बेचारे हमारे चाचा जी 2 रातों से सोए नहीं हैं। कितने मानसिक तनाव में थे बेचारे। और नहीं तो क्या, सुबह से शाम तक सूखे पत्ते की तरह थर-थर कांप रहे थे, पता है? तुम लोगों की वजह से हम लोग का सुख, शांति, आराम सब चला गया था। हम लोगों ने 2 दिन से ठीक से खाना पर नहीं खाया है। वो क्या है? मेरे साथ जो तुम लोगों ने किया है ना, वो तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ऐसे ऐसे एकदम से मेरा हाथ पकड़ लिया सामने आती, मैं तो डर के मारे बेहोश हो गया। अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो चुप चुप बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। अरे कुछ भी हो सकता था, इसलिए तुम लोगों ने जो किया है ना, वो गलती नहीं, अपराध है। भाई मैं तो कहता हूँ इन लोगों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। पुलिस इनकी सही तरीके से मरम्मत करेगी। हाँ ठीक है, ये करना चाहिए, बिल्कुल। कर दो पुलिस का हवाले। नहीं नहीं, आप लोग हमें मार लीजिए, पीट लीजिए, जो चाहे वो सजा दे दीजिए, लेकिन पुलिस के हवाले मत कीजिए। अरे चल चल, हम लोग क्यों कानून को अपने हाथ में ले? उल्टा तुमको कानून के हाथ में ना दे। बिल्कुल। हाँ, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अगर बात पुलिस तक गई तो हमारे घर वालों को पता चल जाएगा और वो हम दोनों को अलग कर देंगे। और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ओ भाई, ओ देखो, ये सब कुछ है ना, हमको डराने से पहले सोचना चाहिए था। ए भिड़े, तू कर पुलिस को फोन कर, चल। हाँ, अभी चालू पांडे जी को फोन करता हूँ। अरे एक मिनट, भिड़ी मास्टर, रुक जा। तो पुलिस को फोन नहीं करेगा? बापूजी, क्यों? मुझे एक बात बताओ बेटा, तुम इसे बहुत प्यार करते हो? हाँ चाचा जी, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तभी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके साथ भाग निकले। हम भी इनसे बहुत प्यार करते हैं चाचा जी। हमने इन्हें अपना जीवन साथी मान लिया है और हमारी खुशी इन्हीं के साथ है। ओ, ये सब कहानियां ना पुलिस को बताना, समझे?
अभी लगाता हूँ। हाँ 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 तो फोन लगाना फोन। अरे एक मिनट बिल्ली मास्टर, रुक जा। अरे क्या हो गया है तुम सबको? अरे इन दोनों ने जो कुछ भी किया है अपने प्यार के लिए किया है। आज अगर हम इन दोनों को पुलिस के हवाले कर देंगे तो इन दोनों का तो प्यार पर से हमेशा हमेशा के लिए विश्वास ही उठ जाएगा। आखिर इन दोनों की गलती क्या है? इन दोनों ने प्यार किया, क्या ये गलती है इनकी? इन दोनों ने अपने प्यार के लिए जात पात की भी परवाह नहीं की, क्या ये गलती है इनकी? या फिर मुंबई में इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, ये है इनकी गलती? क्या गलती है इनकी? अरे उस रात को मैंने इस लड़की का साया देख लिया, उसमें भी इन दोनों की क्या गलती थी? अरे जरा सोचिए, आजकल तो लोग शादी के बाद हनीमून के लिए देश विदेश घूमने जाते हैं, लेकिन इन दोनों को तो बेचारों को पूरा दिन पूरी रात एक बंद फ्लैट में मोमबत्ती की रोशनी के सहारे रहना पड़ा। देखो, मेरा मानना यह है कि हमें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। देखो, मेरा मानना यह है कि हमें इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। मुझे ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ? इनकी वजह से आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है और आप इनको माफ करने की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का आभूषण होता है, ठीक है? ये दोनों अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है और इसीलिए तो माफी भी मांग रहे हैं। इन्हें पछतावा भी हो रहा है, ठीक है? लेकिन हम सब लोग क्या इतने निष्ठुर हैं कि हम इन्हें पुलिस के हवाले कर दें? हम अगर इन्हें पुलिस के हवाले कर देंगे तो ये दोनों तो हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया उनसे हम बहुत डरे हैं, परेशान हुए हैं, लेकिन हम लोग क्या इतने स्वार्थी हैं कि हमारी 2 दिन की तकलीफों की वजह से उनकी पूरी जिंदगी खराब कर दें? बोलो। देखो, मुझे लगता है कि हमें दिल बड़ा रख के इन दोनों को माफ कर देना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि हमें इन्हें माफ कर देना चाहिए। हाँ हाँ, बराबर कह रहे हैं बबीता जी, बापू जी, कि आप बराबर बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं बबीता जी, आप बराबर बोल रहे हैं, माफ कर देना चाहिए। हाँ, चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाचा जी ने आप लोग को माफ कर ही दिया है तो उनके आगे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग भी आपको माफ करते हैं। हाँ यारो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और प्यार में तो रब जी भी मिल जाते हैं और प्यार में रोशन डार्लिंग मेरी हर गलती माफ कर देती है। क्यों सोनिए? और हम गोकुल धाम वालों ने तुमको माफ किया। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करें। हमारी वजह से आप लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ा, इसके बाद भी आप लोग हमें माफ कर रहे हैं। आप लोग इंसान नहीं, फरिश्ते हैं। चाचा जी बहुत शुक्रिया। खुश रहो, खुश रहो। एक मिनट। एक लड़की का बाप होने के नाते चाचा जी मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ।
इन्होंने जो किया उसके लिए इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि आप लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए तो माफ कर दिया आप लोगों को, लेकिन तुम लोग के माँ बाप, उनके बारे में सोचा तुम लोगों ने? माँ बाप को बिना बताए ऐसे भाग के शादी करना बचकानी हरकत की है तुम लोगों ने। बराबर है, मैं भी एक लड़की का बाप हूं। तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूं। अरे भागने से पहले इतना भी नहीं सोचा तुम लोगों ने कि उनको कितनी तकलीफ होगी, उन पर क्या बीतेगी? ये तो तुमने कभी सोचा ही नहीं होगा कि तुम्हारे माँ बाप को कितनी चिंता हो रही होगी तुम्हारी। अंजलि भाभी, चिंता तो हो ही रही होगी, लेकिन ऊपर से बदनामी हो रही होगी वो अलग से। अरे भले उनके विचार पुराने हैं, लेकिन है तो तुम्हारे माँ बाप ही ना। हाँ। देखा ही नहीं, अभी कभी उनको फोन करो और उसे माफी मांगो। हाँ। नहीं नहीं, हम उन्हें फोन नहीं कर सकते। हमें अच्छी तरह से पता है कि वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे। बच्चे यही तो गलती करते हैं, माँ बाप का गुस्सा देखते हैं, लेकिन उस गुस्से में छुपा हुआ प्यार नहीं देखते। और कोई भी माँ बाप अपने बच्चों से ज्यादा गुस्सा रह ही नहीं सकते। माँ बाप चाहे कितने ही गुस्से क्यों ना हो, लेकिन इतना गुस्सा नहीं हो सकते कि बच्चों को माफ भी ना कर सके। देखो, आप लोग अपने पेरेंट्स को फोन लगाओ और उनसे माफी मांगो। और अगर उन्होंने हमें माफ नहीं किया तो? तुम दोनों भगवान की कसम खाकर कहो कि तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करो। हम भगवान की कसम खाकर कहते हैं कि हम अपनी पाखी से बहुत प्यार करते हैं। हम भी भगवान की कसम खा के कहते हैं प्रमोद जी से बहुत प्यार करते हैं। ठीक, तुम्हारे माँ बाप को फोन लगाओ। जी जी, तुम्हारा। हाँ, और वीडियो कॉल करना, उनकी आंखों में आंखें मिलाकर बात करना। दोस्तों, जिसे हम समझ रहे थे डर का मामला, वो तो निकला प्यार का मामला। प्यार जो दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा है, प्यार जो अमीरी गरीबी नहीं देखता, प्यार जो ऊंच नीच नहीं देखता, प्यार जो दुनिया की हर मुश्किल से टकराने की ताकत रखता है। प्रमोद और पाखी ने जो कुछ किया मोहब्बत के लिए किया, अपनी मोहब्बत के लिए किया। कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। शायद उन्होंने यही सोचा हो, लेकिन जवानी के जोश में अपने प्यार के लिए जो बच्चे इस तरह से घर से भाग जाते हैं, वो अपना प्यार तो पा लेते हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि उस वक्त उनके माँ बाप के दिल पे क्या बीतती है, क्या बीत रही होगी। अब पाखी अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए उन्हें फोन करने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या पाखी के माता पिता उसे माफ करते हैं या रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। सवालों के जवाब मिलेंगे आपको जब आप देखें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.